फिर मैं न्यूमेरिकल देखे जा रहा कुछ है ही नहीं। फिर मैं जब रीचेक कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ वो 27 का लिखा नहीं मैंने। ये बहुत मस्त पीडीएफ है आईटी के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो कल था साइंस का एग्ज़ाम, तो मैं कल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ऑलरेडी 26 हो चुके हैं, अभी 2 बज रहे हैं रात के। तो मैंने सोचा पेपर रिव्यू बता ही देता है क्योंकि साइंस का बहुत इजी आया था इस बार। मैं वैसे तो टू बी ऑनेस्ट इतना डरा हुआ नहीं था साइंस के लिए, क्योंकि पूरे साल मैंने साइंस के लिए अच्छे से ही प्रिपेयर किया और मेरे अच्छा है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट साइंस में। तो मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने एक दिन पहले भी लेक्चर्स सारे किए थे और 4 AM की लाइव देखी थी। अलग सर की तो थी नहीं, तो मैंने प्रशांत भैया की लाइव देखी थी, बट मैं 4 बजे उठा नहीं था, मैंने 6 बजे उठ के देखी थी वो लाइव। तो मेरा सेट 3 था और बहुत ही इजी था। मैंने तो जो सोचा था कि ऐसे घुमा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे एमसीक्यूज में ही 1-2 जा सकते हैं। ये जो केमिस्ट्री में था यहाँ पे लेस वायलेंट, टेक्स्ट बुक में भी लेस वायलेंट लिखा हुआ है, कैल्शियम रिएक्शन विथ वाटर। तो मैंने सोचा लेस वायलेंट है तो यही होगा, बट इट डज नॉट कैच फायर है यहाँ पे। कैच, मुझे यही डाउट हो रहा था कैच फायर होता है कि नहीं, बट मैंने सोचा फायर होता है तो मैंने ए मार्क कर दिया, जो कि गलत है। असर्शन एंड रीजन में डाउट हो रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि असर्शन एंड रीजन समझ नहीं आ रहा कि सही लिखे कि गलत। मेरे साथ तो एकदम एब्सोल्यूट मेस हो गया था एक बारी में। तो मैंने क्या किया ना, मैं ये दो लिख रहा था, 26 का फर्स्ट और सेकेंड लिखा। थर्ड लिखने से पहले मेरी नज़र इस क्वेश्चन पे गई और फिर मैं वापस ऐसे ही देख रहा था इन दोनों को। फिर जब मैं वापस इस क्वेश्चन पे आया, मेरा ध्यान हट गया और मैंने ये थर्ड इस थर्ड में लिख दिया। समझ रहे हो, ये थर्ड लिख दिया। मुझे लगा मैं इसके थर्ड में हूँ तो मैंने ये ख़त्म कर दिया, बट ये मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है, तो मैंने ये किया ही नहीं मैंने। फिर लास्ट में पूरा जब होने के बाद चेक कर रहा हूँ, फिर देखा कि मैंने इसका थर्ड इसमें लिख दिया, तो फटाफट मैंने चेंज करके फिर लास्ट में लिखा था। तो मैंने इसको सेक्शन पूरा पेपर ख़त्म करने के बाद वापस सेक्शन बी हेडिंग डाल के फिर मैंने ये लिखा है। तो अब ये काउंट होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। आई होप कोई काइंड टीचर करेक्ट करे मेरा पेपर, कम से कम अच्छा देख के दे ही देगा। और फिजिक्स में इस बार एक भी लिटरली पूरे पेपर में मैं न्यूमेरिकल देखे जा रहा कुछ है ही नहीं, बस मैग्निफिकेशन का एक था चीज निकालना था। ठीक है, एमसीक्यूज तो हो गया, इजी है। फिर ये सीधा सर्किट, कुछ भी नहीं, ये दोनों सीरीज है, यहाँ से आप पैरेलल हो जाएगा, सेम यहाँ पे होगा, यहाँ निकल जाएगा। आई डिफेक्ट सेम प्रशांत भैया ने बोला था आएगा, तो आ ही गया ऑब्वियसली, उस चैप्टर से और है ही क्या। तो उसके 2 कॉज इफेक्ट हो गए, हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया, वीआई ग्राफ कुछ भी नहीं है, ओम्स लॉ स्टेट करना है भाई, एकदम थियोरी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फोकल लेंथ पता करनी है, 50-50 ये है, 6th केस रॉन्ग है, 6th विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे -30 दिया हुआ है, यहाँ पे वी ऑलरेडी दिया हुआ है 150, तो सीधा वो पुट करके निकालना है, कुछ है ही नहीं। या मतलब 5 मार्क। आपको पता है क्या हुआ, मैंने ना एग्जाम से एक दिन पहले टॉपर्स मॉडल पेपर्स होते हैं ना, मैंने वो देखा था, उसमें एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन टॉपर ने, मतलब क्वेश्चन तो नहीं था बट सेम यही था, 3 डिफरेंट वायर्स, उसने टेबल बना के लिखा था सर। तो मुझे वो याद आया प्रेजेंटेशन, मैंने सेम टू सेम लिख के आया। जो मज़ा आया ना आज के पेपर में, ना ये देखा क्या है ये सब, क्यों करना है बिना मतलब, सीधा थ्योरी लिखनी है। मैंने सीधा थ्योरी लिख दी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, 40 मिनट पहले ख़त्म हो गया, बट स्टिल एमसीक्यू 2 मार्क जा ही रहे, तो इतना भी कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से प्रिपेयर किया था 100 आने ही चाहिए थे, और मैंने लिटरल टेक्स्ट बुक का वर्ड देख के मिस्टेक किया, तो बस। अब कंप्यूटर है, मतलब अभी तक मैं कंप्यूटर ही पढ़ रहा था और मेरे दिमाग में कुछ एक चीज़, मैंने 4 घंटे आईटी पढ़ा है और 4 घंटे में मैंने लिटरली कम्युनिकेशन और सेल्फ मैनेजमेंट किया है, जिसके भी अभी मैं BYQs कर रहा था, वो भी मेरे को नहीं आ रहे थे, और ये इससे आते भी 1-2 मार्क के, उनमें मैंने 4 घंटे खत्म कर दिया, क्योंकि पार्ट भी मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है, ज़्यादा क्लियर है। और तुम बताओ, तुम लोग आईटी कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? वैसे तो मेरे पास ये PDFs है, ये बहुत मस्त PDFs है आईटी के लिए। रीडर्स वेन्यू एक यूट्यूब चैनल है आईटी के लिए, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे ये बस बहुत ही लो कॉस्ट में दे रहे थे ये PDFs, तो मैंने खरीद ली।
इसमें बहुत मस्त चीज है। कमेंट्स में बताना आपका कौन सा सेट था। मिलते हैं अगली वीडियो में।